नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आदित्य प्रकाश आनंद एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ। आज जिस वीडियो के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उस वीडियो का नाम है जुबीन गर्ग। जी हाँ, जुबीन गर्ग के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। एक ध्रुव राठी की वीडियो है जिन्होंने जुबीन गर्ग को काफी अच्छे तरह से दर्शाया है, काफी अच्छे तरह से, काफी मार्मिक रूप से आप लोगों के सामने लेके आए हैं। बायोग्राफी है जो जुबीन गर्ग के ऊपर है, उसके ऊपर उन्होंने एक छोटी सी अपनी प्रयास करी है। उस प्रयास को हम आपके सामने शेयर करना चाहते हैं। आप एक बार एक्सपीरियंस करिए, काफी मार्मिक है, काफी इमोशनल हो जाएंगे उस वीडियो को लेके और काफी कुछ सीखने को मिलेगा। जुबीन गर्ग सिर्फ एक सिंगर नहीं, याद रखना वो एक रेबल पर्सन थे। मैं पर्सनली जुबीन गर्ग की गायकी को बड़ा ही रेट करता था। कुछ समय तक तो मुझे पता नहीं था कि ये जो जुबीन गर्ग है वो असम से बिलोंग करते हैं। फिर बाद में धीरे धीरे मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ जब मैं कोलकाता में एक डिप्लोमा कॉलेज में जब पढ़ने गया, तो वहाँ पे हमारे जो रूममेट थे वो असम से बिलोंग करते थे। तो वो अपने जुबीन गर्ग को अपने भाई के रूप में मानते थे, बहुत ही सराहना करते थे जुबीन गर्ग को। वहाँ से हमें उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिली। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम सीधा चलते हैं वीडियो के, ध्रुव राठी के वीडियो के ऊपर और रिएक्ट करते हैं, देखते हैं कैसा वीडियो है और आशा करते हैं आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आता है तो आप हमें कमेंट करके इसका सेकंड पार्ट या जुबीन गर्ग की कोई नई वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने के लिए मोटिवेट करें। वो एक ऐसे देश में जहां ज्यादातर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज सत्ता और पैसे के गुलाम बने फिरते हैं, वहां बहुत कम स्टार्स ऐसे होते हैं जो ना सिर्फ सिस्टम के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत रखते हैं बल्कि उसके खिलाफ बगावत करना चुनते हैं। आप में इतनी कड़वाहट क्यों है? आप में इतनी बिटरनेस क्यों है? Because I'm a rebel, I'm a fighter. जुबीन गर्ग उन्हीं कुछ बागियों में से एक थे। आसाम में दोस्तों 19 सितंबर 2025 का दिन हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया है। उस दिन समुद्र की लहरों ने सिर्फ एक इंसान को ही नहीं बल्कि एक पूरी पीढ़ी की आवाज को अपने अंदर समा लिया। जुबीन गर्ग का नाम हर गली नुक्कड़, हर त्योहार, हर दिल की धड़कन में बसा था। जैसे ही जुबीन गर्ग की मौत की खबर आई, पूरा आसाम थम गया। कॉलेज स्टूडेंट से लेकर सिक्योरिटी में तैनात पुलिसमैन, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से लेकर ऑफिस जाने वाले लोग, कोई भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया। Zubinda voiced our love and heartbreaks, but he also voiced our desperation and frustration at a failing system in society. ऑफिसेज बंद हो गए, सरकार को 3 दिन की ऑफिशियल मॉर्निंग अनाउंस करनी पड़ी और जब जुबीन की बॉडी आसाम पहुंची तो इसकी एक झलक पाने के लिए लाखों लोग सड़कों पर आ गए। Tears in their eyes, grieving the loss of soul of Assam. Everyone felt the absence of the superstar. ये एक सिंगर की आवाज नहीं हो सकती। सिंगर को लोग पसंद कर सकते हैं लेकिन इस हद तक पसंद करेंगे इसकी उम्मीद किसी ने नहीं लगाया था। और जाहिर सी बात है वो एक सिंगर नहीं थे, वो असम के लिए एक हार्ट बीट थे। इन चेहरे को देखें, इस चेहरे को देखें, इस चेहरे में क्या वो एक सिंगर को खोने की दर्द है? नहीं, इसके पीछे एक अपनेपन को खोने का दर्द है। इसलिए ऐसा लग रहा है कुछ अपना खोदा, अपने शरीर का अंग खोया है इसने। And the voice of a generation. और फिर 23 सितंबर को इनके अंतिम संस्कार में भारत के इतिहास में रिकॉर्ड ब्रेकिंग भीड़ देखने को मिली। इतनी संख्या में लोग आए थे, किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं आसाम में ही किया। अगर आप possible हो आसाम से सकता है। नहीं है तो आपके मन में सवाल उठेगा, क्यों? आखिर एक सिंगर की मौत पर पूरा राज्य क्यों ठहर गया? इसका जवाब है दोस्तों, क्योंकि जुबीन सिर्फ एक सिंगर नहीं थे। बात है अर्ली 1990s की। जुबीन गर्ग ने एक ऐसे समय पर म्यूजिक की दुनिया में कदम रखा जब आसाम में एक अलग देश की मांग करने वाला संगठन अपनी पीक पर था, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम, शॉर्ट फॉर्म उल्फा। आसामीज लोगों की एक पूरी जनरेशन एक अलग देश की मांग के लिए हथियार उठा रही थी। उल्फा के खिलाफ आर्मी का ऑपरेशन बजरंग अभी खत्म ही हुआ था, जो अपने पीछे रिप्रेशन और एट्रोसिटीज की डरावनी कहानियां और आसाम के युवाओं में एक गहरी निराशा छोड़ गया था। चारों तरफ हिंसा का माहौल था और इसी माहौल में 1992 में जुबीन की पहली एल्बम अनामिका आती है। इन लोगों में एक नई उम्मीद जगाती है। प्यार, निराशा और होप को लेकर उनकी मेलोडीज आसाम में चल रहे वायलेंस के बीच एक ताजी हवा की तरह थी। इनके गानों ने एक पूरी जनरेशन को प्यार के बारे में सिखाया। अनामिका आसाम की पहली रॉक एल्बम थी। ये एल्बम रिलीज होते ही इंस्टेंट हिट साबित हुई और जुबीन रातों रात एक स्टार बन गए।
अगले कुछ सालों में जुबीन एक के बाद एक हिट देते गए और पूरी तरीके से आसाम के लोगों की इमेजिनेशन पर छा गए। खास तौर पर युवाओं में इनकी लोकप्रियता सबसे ज्यादा थी। जुबीन के गाने आसाम की वादियों, खेतों और चाय के बागानों में गूंजने लगे। हर मौके के लिए जुबीन का एक गाना था और इन गानों ने लोगों को निराशा के बावजूद अपनी जमीन और अपने कल्चर से प्यार करने की वजह दी। कहा जाता ये चीज तो है, जुबीन के जो गाने थे सिचुएशन के अनुसार थे और हर सीजन के लिए थे। जैसे कि हमारे भोजपुरी में क्या होता है कि हर जो भी फेस्टिवल आते हैं उसके ऊपर कुछ गाने लिखे जाते हैं। जैसे जुबीन गर्ग के हैं कि आसाम के जितने भी फेस्टिवल है, जितने भी सीजन है, हर सीजन के लिए उनके पास एक एल्बम थे। ये उनकी स्पेशलिटी थी, या कहे तो एक भगवान का दिया हुआ एक तोहफा था जो कि आसाम को जुबीन गर्ग के रूप में मिला है। है कि 1990s में आसाम को जुबीन की जरूरत थी। उन्हें एक ऐसा सिंगर चाहिए था जो उनके कॉन्ट्रडिक्शंस, उनकी इनसिक्योरिटी और उनके कल्चरल प्राइड को गानों के जरिए बयां कर सके। बारे घुरी घुरी दापुनते सारा तुमी निजके हाजी कासी। जुबीन ने एग्जैक्टली यही किया। कभी उनके गानों में पॉलिटिकल डिफाइंस होती तो कभी कल्चरल प्राइड। उनके म्यूजिक की रूट आसाम की जमीन, इसकी नदियां, इसकी फसलें और इसके कल्चर में थी। अपनी इमोशनल वोकैबुलरी से जुबीन ने ऐसे वक्त पर गर्व के साथ आसामीज में गाना और बोलना आसान बनाया जब एस्पिरेशनल लोगों में इंग्लिश लैंग्वेज डोमिनेट कर रही थी। उनके गानों ने एक ऐसी जनरेशन को कल्चरल और पॉलिटिकल कॉन्फिडेंस दिया जो ग्लोबल अपने रूट से वो काफी जुड़े हुए थे। जैसा कि वो आसामीज सॉन्ग के इतना प्रमोट करते थे। जैसे कि अभी आपने सुना था कि वो बॉलीवुड से भी अपने आप को खुद को बॉयकॉट किया था कि वहाँ पे अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो राजा है अपने स्टेट में ही रहे तो अच्छा है, दूसरे घर में नौकर बन के कोई फायदा नहीं है। और यहाँ पे उनको उस हिसाब से वो इज्जत भी नहीं मिलती थी और वो पैसे भी नहीं मिलते थे। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया। मेरे हिसाब से वो काफी बेहतर डिसीजन था कि वो अपने लोगों के पास जाए और अपने लोगों के बीच में गाना गाए। जैसा भी गाए, कुछ भी गाए, अपने लोगों के लिए गाए। तो वो काफी इंस्पिरेशन था। ये बहुत ही सुंदर था डिसीजन। ग्लोबलाइजेशन और माइग्रेशन के प्रेशर्स का सामना कर रही थी। साल 2000 तक आते आते जुबीन ज्यादातर आसाम के लिए एक आइकन बन चुके थे। पूरे आसाम में बिलबोर्ड्स पर उनका चेहरा रहता था और उनके गाने हर जगह सुने जाते थे। हर साल अप्रैल में होने वाले बिहू फेस्टिवल में जुबीन की सबसे ज्यादा डिमांड रही। इसी बीच जुबीन बॉलीवुड में काम करने के लिए मुंबई भी पहुंचे और 2006 में गैंगस्टर फिल्म के या अली गाने ने उन्हें देश भर में फेमस कर दिया। आसाम से बाहर ज्यादातर लोग उन्हें इसी गाने के लिए जानते हैं, लेकिन इसके अलावा भी उन्होंने क्रिश में दिल तू ही बता जैसे कई और हिट गाने भी दिए थे। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब वो बॉलीवुड में अपने करियर में अपनी पीक पर थे, तभी उन्होंने मुंबई को छोड़ दिया और आसाम वापस आ गए। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि बॉलीवुड में बहुत एटीट्यूड है। जुबीन ने कहा कि आसाम में वो एक राजा की तरह है, राजा को कभी भी अपना किंगडम छोड़ना नहीं चाहिए। कुल मिलाकर इन्होंने 40 से ज्यादा भाषाओं में 38,000 से ज्यादा गाने रिकॉर्ड किए। आसामीज और हिंदी के अलावा यहाँ पर तेलुगु, तमिल, मलयालम, नेपाली, भोजपुरी, बंगाली और नॉर्थ ईस्ट की ऑलमोस्ट हर एक भाषा शामिल थी। ये भोजपुरी में भी गाना गाया इन्होंने। 40 से ज्यादा भाषाओं में इन्होंने गाना गाया है। मैं तो भी शौक रह गया कि इन्होंने भोजपुरी में भी गाना गाया था। तो एक तो भोजपुरी गाने के ऊपर रिएक्शन करना बनता है इनका, और डेफिनेटली करूंगा। और मैं सिर्फ इनके भोजपुरी गानों पे नहीं, बाकी और भी जो फेमस टॉप 10 या टॉप 20 जो सॉन्ग्स हैं उनके ऊपर लेके मैं एक रिएक्शन वीडियो लेके आने वाला हूँ। आप लोग उसको भी प्यार जरूर देना। 12 अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी प्ले कर सकते थे, लेकिन ट्रेजेडी ये है कि इतने टैलेंट के बावजूद, इतने सारे अलग अलग गाने रिकॉर्ड करने के बावजूद इन्हें बहुत कम पैसे मिलते थे। इनके मैनेजर सिद्धार्था शर्मा ने रिवील किया कि इनके 38,000 रिकॉर्डेड गानों के राइट्स प्रोडक्शन हाउसेज और म्यूजिक कंपनीज के पास थे और जुबीन को सिर्फ वन टाइम रिकॉर्डिंग फीस मिली थी। म्यूजिक कंपनीज ने इन्हें बहुत एक्सप्लॉइट किया। अब यहाँ तक की कहानी सुनने के बाद आपके मन में सवाल जरूर आएगा कि पॉपुलर आर्टिस्ट तो पहले भी बहुत हुए हैं और सिंगर्स तो आज भी ढेर सारे बहुत हैं जो काफी पॉपुलर हैं, तो जुबीन में ऐसा क्या खास था? इसका जवाब है दोस्तों कि जुबीन की पॉपुलैरिटी केवल उनके म्यूजिकल टैलेंट की वजह से नहीं थी। आज हर किसी के पास जुबीन से रिलेटेड एक किस्सा है, उनके साथ एक तस्वीर है, क्योंकि जुबीन लोगों के बीच लोगों के लिए जीते थे। ये जुबीन गर्ग नहीं, ये असम के लिए एक इमोशन के रूप में पैदा हुए। मैंने अभी आपको बताया जुबीन गर्ग सिर्फ एक सिंगर ही नहीं थे, वो असम के लिए एक आशीर्वाद थे भगवान के लिए। भगवान की एक साक्षात एक देन थे। उनके जुबान पे सरस्वती का वास हुआ करता था। वो सिर्फ एक सिंगर नहीं थे,
असम के। अगर आपको पूछना है जुबिन गर्ग के बारे में तो आप जाके एक असम के लोगों से उनके बारे में पूछिए। उनके मुंह पे, उनकी आंखों में, उनके दिलों पे एक दर्द छलकेगा जो आप सीधे सीधे उनकी आंखों में देख पाएंगे। तो सिर्फ जुबिन गर्ग एक सिंगर ही नहीं, मजदूरों के साथ सड़क पर ही बैठ जाते और उनके साथ खाना खाने लगते, तो कभी सब्जी वालों और रिक्शा वालों की मदद करने लगते। ये हर मुसीबत में अपने लोगों के साथ खड़े हुए। अलग अलग सोशल कॉजेज के लिए इन्होंने खूब डोनेट किया और इन्होंने अपने जीवन में हजारों परिवारों की मदद करी। हर रोज लोग इनके स्टूडियो के बाहर और घर मदद की उम्मीद लिए आते और कभी उनको खाली हाथ वापस नहीं लौटना पड़ता। शादी, फ्यूनरल, मेडिकल ट्रीटमेंट, स्कूल या कॉलेज की फीस, जिसने जो मदद मांगी जुबीन ने उसकी मदद की। इसी तरह जब भी आसाम में बाढ़ आती तो जुबीन खुद लोगों की मदद के लिए उनके बीच पहुंच जाते, लोगों से कपड़े, मेडिसिन और फाइनेंशियल हेल्प इकट्ठा करके बाढ़ पीड़ितों को देते। ऐसे ही जब कोविड पैंडेमिक के दौरान हॉस्पिटल बेड्स की कमी होने लगी तो जुबीन ने गुवाहाटी में अपने 2 मंजिल के घर को कोविड केयर सेंटर में बदलने का ऑफर दे दिया। कई रिपोर्ट्स के अनुसार जुबीन ने 15 अंडर प्रिविलेज बच्चों को भी अडॉप्ट किया हुआ था। इनमें से एक बच्ची थी काजली। एक दिन जुबीन काम से वापस लौट रहे थे, तभी उन्होंने काजली को देखा। वो डोमेस्टिक हेल्प के तौर पर काम कर रही थी जहां उसे लगातार अब्यूज किया जा रहा था। तो जुबीन से देखा नहीं गया और उन्होंने न केवल काजली को रेस्क्यू किया बल्कि उसे अडॉप्ट करके कोर्ट में लीगल बैटल भी लड़ा और जीते। अंडर प्रिविलेज लोगों की मदद करने और हर मुसीबत के समय अपने लोगों के साथ खड़े होने के कारण जुबीन लोगों के रियल लाइफ हीरो बन गए। लेकिन ये सिर्फ कोई फिल्मी हीरो नहीं थे, जुबीन एक बागी भी थे, एक रेबल जो पावर में रहने वालों से हमेशा सवाल करते, चाहे वो पॉलिटिकल हो या रिलीजियस। आप में इतनी बिटरनेस क्यों है? Because I'm a rebel. I'm a तो fighter. दोस्तों ये वीडियो यहीं तक, ये पार्ट पे 2 पार्टों में ये वीडियो बनाऊंगा। ये जैसे कि बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप पूरा प्रॉपर आप देख नहीं पाओगे। तो ये वीडियो पार्ट 1 का है। अगर आप देखना चाहते हैं, अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो पार्ट 2 कमेंट कर दे नीचे, मैं नीचे पार्ट 2 भी बनाऊंगा। आप देख पाएंगे इसको हमारे चैनल पे पार्ट 1 और पार्ट 2 के हिसाब से। अगर आपको पसंद आया तो आप जरूर पार्ट 2 कमेंट करेंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।